हाय गाइस, मैं सुशांत। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या होता है, ठीक है, कैंडल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कितनी वॉल्यूम पे आपको खरीदना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा है तो खरीदना चाहिए, नहीं अच्छा है, अच्छा कितने में होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन, वो सब भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है ना, अगर स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की पूरी मैं सीरीज लाया हूँ। आज फर्स्ट डे है, ठीक है। फर्स्ट डे में हम आज सीखेंगे कि नॉर्मल से बेसिक से चीज़ दो तीन सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप में भी मैं आपको पूरी गाइड करूँगा, पूरा स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है। उससे पहले मेरे चैनल में अगर आप नया हो कोई, तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पहले, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और जो सब्सक्राइब किए हो वो प्लीज़, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है, अच्छा लगे तो बुरा लगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि तीन चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आप एक डाउ थ्योरी, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आउट परफॉर्मर स्टॉक और अंडर परफॉर्मर स्टॉक, ठीक है, कैंडल्स और कैंडल स्टिक्स, ठीक है, और टाइम फ्रेम, ये चार चीज़ की आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले चलते हैं डाउ थ्योरी, ठीक है। डाउ थ्योरी जाएंगे। हाँ, डाउ थ्योरी में ट्रेंड आता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ है, आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि अभी ये जो आपने जिस टाइम आपने इन्वेस्ट किया उस टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, ठीक है। वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहला चीज़ जानना चाहिए, जो चार्ट होता है, ठीक है, उसमें हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, हायर हाई और हायर लो, चार चीज़ हमको पता करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये अपना डाउ जोन की, डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड का बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, चार्ट है इसका बजाज फाइनेंस का, ठीक है। कैसे पता करें कि ये ट्रेंड कौन से ट्रेंड में है? देखो, ट्रेंड की शुरुआत में हायर हाई बनाएगा, ठीक है ना, सॉरी, हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हायर हाई, सॉरी, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, फिर जाके हायर हाई बनाएगा, ठीक है, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। उसका हम बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड है। हमको पता से बीच में कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जानने के लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आप बेसिक से समझ लो, उसके बाद हम डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा है अपना, ठीक है। सेकंड है डाउ थ्योरी का डाउन ट्रेंड। ये तो हमने अप ट्रेंड देखा। डाउन ट्रेंड क्या होता है? सिंपल सा वही है, रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट है ये, ठीक है। वही है, लो हाई, लोअर लो, ठीक है। ये चार चीज देखने का होता है। सपोज एक नॉर्मल सा चीज है, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आता है, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हमको क्या देखना पड़ेगा? पहले होगा हाई, हाई होगा, फिर हाई से सीधा ब्रेक डाउन करके नीचे लो में क्लोज करेगा, ठीक है। फिर लो से फिर लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो करके नीचे की तरफ जाएगा ट्रेंड, ठीक है। तो उस सीन पे हमको पता चलेगा कि ये अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो हमको अभी अगर करना है इन्वेस्ट तो हमको अभी नहीं करना है इन्वेस्ट, ठीक है। जब हमको ट्रेंड पता चलेगा कि ये बॉटम है, तब हमको वहाँ से रिवर्सल की कंफर्मेशन लेके फिर हमको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होता तब हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक चीज़ है। तो थर्ड है साइडवेज, ठीक है, डाउ थ्योरी का साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? एक तरह वो मार्केट, मतलब प्राइस फंस जाता है, ठीक है ना, मतलब वहां से ऊपर की तरफ भी नहीं जा पाता है कि नीचे की तरफ नहीं आ पाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, एक सपोर्ट होगा, ठीक है, सॉरी, एक रेजिस्टेंस होगा और एक सपोर्ट होगा। प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस के सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेके
फिर सपोर्ट में आएगा, फिर सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस में, ऐसे करके उस सीन पे वो मार्केट मतलब वो प्राइस वहाँ पे ही अल्टरनेट होता रहेगा, ठीक है ना। ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा कि ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सपोज सेम ऐसा ही है, ये चार्ट है आपका डाउ थ्योरी का, ठीक है, वेदांता लिमिटेड का है, ठीक है। सिंपल देखो, ये पूरा साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा करके ये ऊपर की जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको वो तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और नीचे सेम, ठीक है, सपोर्ट जो लाइन है उसको भी तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे कैसे हम कंफर्मेशन करें ये, जैसे अपनी जो इक्वल जो ट्रेंड है, ठीक है, साइडवेज का कंफर्मेशन कैसे होगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। सपोज ट्रेंड ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जा सकता है। जब तक कंफर्मेशन होगा तब तक हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के लिए हो कि लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो हम अभी एग्जांपल लेंगे घोड़ा एंड गधा के बीच में। मतलब क्या है, घोड़ा क्या होता है घोड़ा आउट परफॉर्मर स्टॉक होता है, ठीक है ना। गधा अंडर परफॉर्मर होता है, ठीक है। कैसे पता करें कि गधा कौन सा है, घोड़ा कौन सा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, जैसे है कैसे पता करें गधा और घोड़ा कैसा है। एग्जाम्पल में घोड़ा वो होता है जो मतलब बड़े स्टॉक्स होते हैं, मतलब जैसे HDFC बैंक हो गया, ठीक है, आइसर मोटर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बड़े बड़े स्टॉक, ठीक है। उसमें हम उसको गधा बोलते हैं, सॉरी घोड़ा बोलते हैं। गधा बोलते हैं आरकॉम, JP, एसोसिएटिक, HDIL, ठीक है। ये सब जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं उनकी मार्केट कैप बहुत छोटे होते हैं, ठीक, कम के होते हैं, तो उसको हम गधा बोलते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल भी है घोड़ा और गधा स्टॉक का, एग्जाम्पल दे देता आपको, ठीक है। मैं भी एक बनाया था investing.com में, कहाँ गया वो, शायद अभी वो है नहीं, चला गया, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे, सॉरी, ठीक है। वही सिंपल सी वही है यहाँ पे, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, HDFC बैंक, मतलब टाटा मोटर, ठीक है, उससे बड़े बड़े जो होते हैं वो उसको बोलते हैं गधा, सॉरी घोड़ा। और छोटे जो स्टॉक होते हैं मार्केट कैप उनकी कम होता है, उनको बोलते हैं गधा स्टॉक, ठीक है ना। एक चीज़ है, अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप ये नोटिस करना, अगर आपको शॉर्ट करना है कभी भी घोड़ा स्टॉक में शॉर्ट नहीं करना। जैसे बड़े बड़े होते हैं, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, HUL हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं अपना ICICI बैंक, जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं उसमें कभी शॉर्ट मत करना, ठीक है ना। शॉर्ट करना कब, जो अभी हम लोग आइडेंटिफाई, कोई अपना निफ्टी 50 का ले लो घोड़ा, ठीक है, और BHEL, ठीक है, उसको ले लो गधा, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। चार्ट्स एंड कैंडल स्टिक, ठीक है, ये लास्ट है अपना। कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, सिंपल सी, एक होता है रेड कैंडल, एक होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल का जो फॉर्म होता है, ठीक है ना, उसका 4 पॉइंट होता है, हाई, ठीक है, हाई लो, ठीक है, ओपन और क्लोज, ठीक, और मिडिल। जो रेड कैंडल होता है उसका ओपन होता है ऊपर, क्लोज होता है नीचे, ठीक है। और ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल जो होता है फॉर्म नीचे होकर ऊपर की तरफ जाता है, रेड कैंडल फॉर्म ऊपर होकर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये सिंपल सी रेड और ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी लाइन और कैंडल स्टिक चार्ट किसको कहते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट किसको कहते हैं, मतलब एक एक बंदे होते हैं कि उनको कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न में। जैसे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होता है ना, उसमें कंफर्टेबल नहीं होता, वो क्या लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कैंडल स्टिक को चार्ट पैटर्न होता है उसमें यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जो है वो चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट मज़ा नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, खाली वो शो करता है खाली क्लोजिंग प्राइस, ठीक है ना। बाकी इसमें
क्लोजिंग प्राइस से लेके हाई लो, ठीक है, सब कुछ दिखाता है, ओपन क्लोज, ठीक है। ये है चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट्स, ठीक है। 4 पैरामीटर होता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। ओपन, ठीक है, क्लोज, ओपन और क्लोज हो गया, ठीक है ना, हाई और लो, ठीक है, वो सब पैरामीटर इसमें दिखाता है, ठीक है। और टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है ना, मेरा टाइम फ्रेम होगा अलग, कोई शॉर्ट टर्म होता है उसकी टाइम फ्रेम होता है अलग, कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है उसकी टाइम फ्रेम होता है और अलग, और ट्रेडर जो होते हैं उनके टाइम फ्रेम होता है और अलग, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म वालों को कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी, लॉन्ग टर्म वाले को मंथली और वीकली में देखना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो विजन में 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, वीकली, मंथली, ज़्यादा से ज़्यादा डेली, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट टर्म है, कोई नहीं तो ट्रेडर है, ठीक है, उनको कौन सा चार्ट देखना चाहिए, आवरली और इंट्राडे वालों को मिनिमम 1 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट की चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। वो खास करके देख लेना, अगर लॉन्ग टर्म विजन हो तो आप 15 मिनट का चार्ट देख के हो तो आप पूरा ये हो जाओगे, ठीक है ना। 15 मिनट का चार्ट बहुत मूव करता है, ठीक है ना, और मंथली वीकली चार्ट बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है, ठीक है। चलो, आज तक इतना ही, ठीक है ना। फिर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, वो सब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी इसके बाद मैं डिटेल और वीडियो लाऊंगा पूरी स्टॉक मार्केट को लेके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।